अहिल्याबाई होलकर का कोई परिवार टिकट मांगने नहीं आएगा। उनके पूर्वजों के बारे में सरकार ने चिंता की नहीं की, राष्ट्र को चिंता करते तो आज उनके परिवार में कहां कहां उनकी स्थितियां थी, उसको मजबूत हम करते हैं। एग्जैक्ट 240 साल के बाद एक गुजराती के भाग्य में लिखा था, ये बनारस गया, लोग पता नहीं किसी हर बात को नफे नुकसान में देख रहे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं साइंस के अलावा बात करता ही नहीं किसी से, मेरा पूर्ण विश्वास नहीं, तथ्यों पे कह रहा हूं। जिस भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना था, जहां विश्व में विश्वविद्यालय की कल्पना नहीं थी, तब भारत की धरती पे नालंदा विश्वविद्यालय था। आज आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड जाने की बात जब करते तो आपको लगता है ज्ञान वहां, वो सब चोटे थे जो यहां से चुरा के ले गए थे। उन्होंने इंग्लिश में आपको वापस कर दिया, आपको लगने लगा यही ज्ञान है। इसलिए अपना रोल उन स्थितियों में आप प्ले करके चले जाएं, पीछे मुड़ के न देखें। मैं मानता हूं 240 साल के बाद एक आदमी जो मीठा खाना खाता था, जिसके यहां की डिशों को अगर आप देख लें तो उनके नाम मिसाइलों जैसे लगते हैं। ये खाकड़ा है, ये फाफड़ा है, हम मजाक उड़ाते थे लोग, ये गुजराती मीठा खाना खाने वाले ये कर सकते हैं कुछ। लेकिन आप सोचिए कि ये जो आपके मंदिर हैं, खास तौर से जो ज्योतिर्लिंग हैं, इनकी साइंटिफिक वैल्यू को समझिए। आज हमारी मूर्खता ये हो गई है कि जिसको हम उस मंदिर में बिठाते हैं उसको कुछ पता नहीं है, सिर्फ वो प्रसाद चढ़ाने, प्रसाद लेने, प्रसाद चढ़ाने के अलावा वो कुछ कर नहीं रहा है। इसलिए ये जितनी भी आपकी रेडियो एक्टिव की लाइन है, आज के युवाओं से कहता हूं मेरी बातों को तथ्यों पे जाके देखें। ये जो रेडियो एक्टिव की लाइन हमारे देश से जहां जहां निकल रही है, उसी के ऊपर ये ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं 12। और ये सोच के बनाए, क्योंकि हमसे ज्यादा साइंस दुनिया में कोई नहीं जानता। हमने उसको पढ़ना बंद कर दिया, लोग चोरी करके ले गए। अब वो आपको बताते हैं 1958 में नासा बना और बताते हैं यू नो व्हाट इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वो आपको अंग्रेजी में बता रहे हैं। इसलिए उसी ज्योतिर्लिंग पर पानी और दूध इसलिए चढ़ाया जाता है कि जो रेडियो एक्टिव है उसको कंट्रोल किया जाता है। उसकी रेज किस एक पर्टिकुलर टाइम पे पुरुषों के लिए, पर्टिकुलर टाइम पे महिलाओं के लिए बाधित होती है, उससे रेज निकलती हैं। जब आप कहते हैं मैं मंदिर में जाता हूं तो यहां मुझे एक अजीब सा फील होता है। वहां कुछ फिल्म नहीं चल रही होती है रेखा की, वहां उस पत्थर से, जिसे आप पत्थर मानते हैं, जिसे हम देवता मानते हैं, वहां उस शक्ति को कंट्रोल किया जाता है और निरंतर पानी दूध चढ़ता है ताकि वो ठंडा रहे। इसलिए पुजारी जो वहां बैठते हैं उनमें एक अलौकिक शक्ति पैदा हो जाती है साइंस से। जैसे कहते हैं ना कि जो लोग किसी ऐसी जगह काम करते हैं तो उनकी बॉडी पे उसका रिएक्शन होता है। इसलिए उन ज्योतिर्लिंगों को जो आपके 12 हैं उठा के देख लीजिएगा, आपको यही जवाब मिलेगा। लेकिन आप सोचिए कि यह बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन फिर भी आप सोचो कि एक आदमी 2014 में यकायक ऐसे ही हो गया, उसके दिमाग में ख्याल आया यार वो तो सबसे सेफ सीट था, वो सोचता गुजरात में मेरे लोग जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरा खाना खाते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से पंगा लूंगा जो राजनीति के एक से एक चाणक्य घूमते हैं वहां। वो गया, बनारस से चुनाव लड़ा उसने नहीं लड़ा, वो अपनी मर्जी से नहीं गया। ये उतना ही सत्य है कि मैं अपनी मर्जी से पुणे नहीं आया हूं, अपनी मर्जी से नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया हूं। इस मंच पे जितने लोग भी बैठे हैं, इन्होंने अपनी मर्जी से मुझे नहीं बुलाया है। मैं बहुत ईमानदारी से फैक्ट पे कह रहा हूं, मैं कोई बात बिना सोचे समझे नहीं कहता। आप सोच लीजिएगा, ये शक्ति जो यहां से निकली थी वो ट्रेवल कर रही है पूरी दुनिया से, और ट्रेवल करते करते अब वो भारत अपने मूल स्थान पहुंच रही है। इसलिए यह आपको
इत्तेफाक लगता होगा, लोग मेरी बातों को कह सकते हैं कि मैं एक अजीब टाइप्स की बातें कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कुछ दिन तक आपको लगे, लेकिन मैं तथ्य बता रहा हूं आपको। ऐसे ही लोग नहीं पैदा हो रहे। आईआईटी खड़गपुर में अगर हमारा बच्चा एडमिशन पाले तो भाई साहब 3 दिन तक तो माता पिता को नींद ही नहीं आती, इतने खुश होते हैं। लेकिन आपके बीच में वही शक्ति के कारण वो लोगों को कैसे ड्राइव कर रही है, किस तरह ड्राइव कर रही है कि लोग आईआईटी खड़गपुर का टॉपर वो होता तो यहां से करोड़ों की नौकरी करता, कोई कमी नहीं थी, बेहतरीन इंसान है, एकदम पाक साफ आदमी है, जो यहां है वो यहां है, वो यहां है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आईआईटी खड़गपुर का टॉपर सब कुछ छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट में भारत के मंदिरों पर हमारी कायरता और चापलूसी के चलते, हमारी खामोशी के चलते एक लंबे समय से एक कानून बना है कि हिंदुओं के जितने बड़े मंदिर हैं उन मंदिर पर आप अपनी आस्था से गणेश का सोने का मुकुट चढ़ाते हैं, करोड़ों रुपया चढ़ाते हैं, हजारों करोड़ों का दान देते हैं, उस दान को सरकार ले लेती है। ना तो वो मजारों से लेती, ना गुरुद्वारों से लेती, ना चर्चों से लेती। सुप्रीम कोर्ट में जय साईं दीपक इसकी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास कोई काम नहीं है तो राष्ट्रवाद करने चले आए कि भाई हमने घर छोड़ दिया है, हम बेरोजगार हैं। नहीं, सब अपना बेहतरीन कैरियर छोड़ के काम कर रहे हैं। यही एनर्जी का दबाव है, यही एनर्जी फ्लो हो रही है। इसलिए हमको इस सफर में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसका अंदर से एजेंडा हो, पुष्पिन जी को बुला लो, दुकान सजा लो, टिकट मिल जाएगी, थैंक यू वेरी मच। ये नहीं मिला। और कुछ लोग आए इस सफर में, वो खुद ही अपने आप गड़बड़ करी और खुद ही चले गए, मैंने नहीं हटाया, वो खुद ही चले गए। इसलिए विष्णु शंकर जैन को, जो 35 साल का आज का युवा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला बेहतरीन इंसान, नॉलेज उसकी सिर्फ लीगल नहीं है, उसकी हिस्टोरिकल किताबें इतनी पढ़ता है कि कोई पढ़ता नहीं है, उसको कैसे ख्याल आया कि सन 1992 में लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेते हुए बनारस के अंदर एक श्रृंगार गौरी का मंदिर है, उस मंदिर में उस समय के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से पूजा बंद कर दी गई थी, मुलायम सिंह थे सरकार में, उसने अर्जी दी हाई कोर्ट में, कहा कि सर ये श्रृंगार गौरी जो मंदिर है इसमें लंबे समय से पूजा हो रही थी, 1992 में एक सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेते हुए इस पूजा को रोक दिया गया। तो हाई कोर्ट का दिमाग देखिए, ये शक्ति सिर्फ मेरे पास आ रही है ऐसा नहीं है, ये गांगुली जी के पास भी आ गई थी, ये कई लोगों के पास आ रही है। उन्होंने, हाई कोर्ट ने राज सरकार से पूछा, और वो भी उससे जो दुनिया का पहला ऐसा आदमी है कि अमेरिका में रिसर्च हो रही है कि ये कितनी भाषाएं जानता है। तो किसी ने कहा ये हिंदी बोलता है, उसके अलावा तो जानते नहीं है। तो कुछ अमेरिकन्स ने कहा ये तो कहता है कि जिस भाषा में बोगे उसी भाषा में जवाब दूंगा। तो उस आदमी को हाई कोर्ट ने ये कागज भेजा कि भाई इस पे आप जवाब दीजिए। उसने कहा कि सरकार ने एक ऑर्डर दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से यहां पूजा बंद हो जाएगी, सरकार बदल गई, ऑर्डर बदल जाएगा, कागज फाड़ के फेंका, बोल सक कल से पूजा चालू। सरकार का ऑर्डर था, इसमें लीगल क्या जाना था। एक सरकार आई, दूसरी सरकार आई, तो सरकार ही रहेगी ना, उसने आदेश का समाप्त कर दिया हमने। लेकिन आप देखिए कि उसने इतना ही करा, श्रृंगार गौरी की पूजा करते करते 5 साधारण सी महिलाएं, एकदम साधारण सी, अगर आपके बीच में बेचारी खड़ी हो जाए तो वो पता नहीं परेशान हो जाएंगी कि हम कहां आ गए। और उन 5 महिलाओं ने, कोई जानता नहीं, बड़े साधारण से परिवार की महिलाएं, बहुत सामान्य परिवार की, मैं साधारण उनके आर्थिक कारणों से भी कह रहा हूं, वो 5 ने अर्जी दी। और विष्णु शंकर जैन कहां से उनके उस टच में आया मैं नहीं जानता।
और कहा कि माँ श्रृंगार गौरी की जो पूजा हो रही है, उस पूजा में ये जो जगह है यहाँ अब गेट बना दिया गया है, और ये जो जिसे आप ज्ञान व्यापी मस्जिद के नाम से जानते हैं, हमें पूजा का अधिकार अंदर जाने का दिया जाए।